नमस्कार सभी साथियों को। हमारी जो आज की वीडियो होगी वो होगी गूगल फॉर्म्स के ऊपर। किस तरीके से हम गूगल फॉर्म्स बनाते हैं और किस तरीके से उसका हम अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आज हम इस्तेमाल देखेंगे वो होगा टीचर्स के लिए, कि किस तरीके से टीचर्स स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ले सकते हैं गूगल फॉर्म्स के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपना इंटरनेट कनेक्शन आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में होना चाहिए या फ़ोन में। उसमें आप गूगल खोलेंगे, गूगल क्रोम जैसे खोलेंगे तो उस पर आप ऊपर टाइप कर लेंगे www.google.com। तो इस तरीके से आपके सामने गूगल की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ साइन इन का ऑप्शन आएगा। इस साइन इन पर क्लिक करके आप सभी अपनी ईमेल आईडी से साइन इन कर लीजिए। अगर आप फ़ोन में खोलते हैं तो उसमें आप पहले से ही साइन इन होते हैं गूगल क्रोम के अंदर। गूगल के जितने भी ऐप्स हैं उनमें आप साइन इन पहले से होते हैं अपनी ईमेल आईडी से। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे, तो मैंने यहाँ साइन इन कर रखा है पहले ही अपनी आईडी से। तो इस तरीके से साइन इन की जगह मेरी आईडी आ जाएगी, यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, सिंपली यहाँ टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स हम टाइप करेंगे तो इस सबसे ऊपर जो आएगा इस पर आप ऊपर क्लिक कर लेना, गूगल फॉर्म्स लिखा आ जाएगा, फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर पर्सनल यूज़। और ये ऊपर आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट, शीट, स्लाइड्स और फॉर्म्स। फिलहाल हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो ये पर्सनल यूज़ का जो ऑप्शन है इस पर हम जाएंगे, गो टू गूगल फॉर्म्स। ये टोटली फ्री है, इस पर कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कुछ टाइप के पहले से ही गूगल फॉर्म बने हुए हैं, टेम्पलेट ये पहले से तैयार है अगर आपको इनको इस्तेमाल करना हो। लेकिन हमें अपनी तरफ से एक टेस्ट पेपर बनाना है गूगल फॉर्म के जरिए, जिसको हम स्टूडेंट्स को भेज सकें और स्टूडेंट्स उसको फिल करके जैसे सबमिट करें उसका रिस्पॉन्स हमारे पास में आ जाए। तो वो किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, ब्लैंक स्लाइड है, इस पर क्लिक करेंगे। ये बिल्कुल ब्लैंक जो आपको सामने आइकन दिया है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, गूगल फॉर्म। ये ऊपर जो है ये हेडिंग है इसकी, अनटाइटल फॉर्म। इसके आप जो भी आप मान लीजिए आप मैथ्स का टेस्ट लेना चाहते हैं तो इसमें ऊपर आप मैथ का जो भी चैप्टर है उसका नाम यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं। इंग्लिश का टेस्ट लेना है ग्रामर का तो इंग्लिश ग्रामर लिख सकते हैं, या आपका जो भी सब्जेक्ट है, साइंस का, एसएसटी, उसका आप यहाँ पर लिख सकते हैं नाम। अब मान लीजिए मेरे को कंप्यूटर का टेस्ट लेना है, मैंने बच्चों को पिछले 10 दिन से कंप्यूटर पढ़ाया है, पावर पॉइंट, तो मेरे को उसका टेस्ट लेना है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर अपना हेडिंग डाल दूंगा पावर पॉइंट क्विज़। ये पावर पॉइंट की क्विज़ है जो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मेरे को उनका टेस्ट लेना है कि उनको कितना आ गया है बाय, ये मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ, स्कूल गोज़ ऑनलाइन। ठीक है, ये तो हो गया मेरा हेडिंग। अब ये नीचे क्या है, क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ पर। लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सबसे पहला ऑप्शन आता है प्लस साइन जो ये लगा हुआ है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके क्वेश्चन ऐड होते चले जाएंगे। जैसे अभी आप सिर्फ देख रहे हो कि एक ही क्वेश्चन आ रखा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखना 2 क्वेश्चन हो गए, एक ये हो गया और एक ये नीचे जो पहले था। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास में, देख सकते हैं आप। इसको डिलीट करना हो तो ये डिलीट का ऑप्शन यहाँ से आता है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास इंपोर्ट क्वेश्चन। इंपोर्ट क्वेश्चन से क्या होगा, मान लीजिए आपने पहले कोई गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने क्लिक किया तो ये जो पहले जो मैंने फॉर्म बनाए हुए हैं, आज से पहले जो मैंने बनाए हुए हैं वो यहाँ आ गए। जैसे मैंने पहले भी एक क्विज़ के लिए बनाया है बच्चों के लिए, तो अगर मान लीजिए मेरे को इसमें से कोई क्वेश्चन अपने पावर पॉइंट में डालना है तो मैं डायरेक्ट यहीं से क्लिक करके फटाफट डाल सकता हूँ। मेरे को दोबारा से क्वेश्चन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक नॉर्मल तरीके से फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, और ये ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ये हमने कर ही लिया ऊपर। अगर हमें कोई वीडियो ऐड करनी हो यहाँ से हो जाएगी, कोई इमेज ऐड करनी है वो भी हो जाएगी। ये इस तरीके से आपके सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। ये है एक सेक्शन ऐड करने का। इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो जैसे मान लीजिए आपको 2 सेक्शंस में पेपर डिवाइड करना है अपना, या फिर आपको एक ही में पावर पॉइंट की क्विज भी लेनी है, कोई एक सेक्शन और डाल दिया आपने कि भाई यहाँ पर मेरे को
दूसरे मैथ्स की क्विज़ करनी है या मैथ्स का टेस्ट लेना है, आप एक और सेक्शन ऐड कर सकते हो इस तरीके से। तो ये चीज़ें इतनी सारी इसमें कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करके ये जो 3 बिंदु हैं इन पे क्लिक करके डिलीट सेक्शन, इसको एक्स्ट्रा सेक्शन को डिलीट कर देता हूँ। तो ये तो हो गई किस तरीके से हम क्वेश्चंस ऐड करेंगे। फिर ऑप्शन आता है कस्टमाइज थीम का। ये मतलब आपका किस तरीके से दिखना चाहिए सामने, किस कलर में दिखना चाहिए, ये वो है, बैकग्राउंड कैसा हो, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन आता है प्रीव्यू का। प्रीव्यू का ऑप्शन कि आपने टेस्ट बना लिया अपना और वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, बच्चों को कैसा दिखेगा, जब उनको भेजोगे तो वो कैसा दिखेगा, वो सारी चीज़ें आएंगी। एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। ये अलग अलग सेटिंग्स हैं, इनके बारे में मैं तब बताऊंगा आपको जब एक बार फॉर्म बना लूँगा, ठीक है। तो चलिए अभी कैंसिल कर देते हैं इसको। अब फटाफट कुछ क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे को पावर पॉइंट पे क्विज़ बनानी है, और एक ऑप्शन ये और देख लीजिए आप कि आपको किस तरीके से ऑप्शंस लेने हैं। मान लीजिए आप जब साइंस का या फिर मैथ्स का टेस्ट लेते हैं या फिर एसएसटी का या इंग्लिश का, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप में आप नहीं ले सकते, सब्जेक्टिव में आप आंसर मांगते हैं उनके, ठीक है। जैसे कुछ भी आप क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए मैं पूछूंगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो उसका ऑप्शंस में मैं नहीं दे सकता 4 ऑप्शन की ये कंप्यूटर है। उसमें मैं क्या करूँगा, एक शॉर्ट आंसर लिख के ऐसे कर दूंगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, शॉर्ट आंसर टेस्ट। पहले क्या था, मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे को ये ऑप्शंस दिखेंगे, मैं 4 ऑप्शंस दे सकता हूँ और ऊपर क्वेश्चन लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिर्फ इस पर क्लिक करके जो भी अपना आंसर होगा वो मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग ऑप्शंस है कि आपको ज़्यादा अगर बच्चे पैराग्राफ को लिखना है, मान लीजिए इंग्लिश में आपने कोई ऐसे दे दिया या कोई बड़ा क्वेश्चन है, उसका जगह ज़्यादा चाहिए तो आप पैराग्राफ पे क्लिक कर दीजिए, तो उसको लिखने की ज़्यादा जगह प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको मल्टीपल चॉइस पे ही बना के दिखाऊंगा। अब हमारा मान लीजिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पावर पॉइंट। मान लीजिए यही क्वेश्चन था मेरा पहला। अब मैं इसके ऑप्शंस डाल देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन डाल देता हूँ क्या, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऐड दूसरा ऑप्शन अपने आप यहाँ क्लिक करेंगे अपने आप आ जाएगा, हार्डवेयर है, एंटर करेंगे तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, या कुछ और भी ऑप्शन में डाल सकता हूँ, स्पाईवेयर या फिर फर्मवेयर। अब जिसने पढ़ा है वो तो बता ही सकता है क्या है, अगर मैंने टेस्ट लेने से पहले पढ़ाया है तो वो तो बता ही सकता है कि मैंने क्या है, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, ऐड क्वेश्चन कर देता हूँ, एक और क्वेश्चन ऐड हो जाएगा इस तरीके से। नीचे एक और क्वेश्चन ऐड हो गया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरा क्वेश्चन, कुछ भी इस तरीके से। मान लीजिए मैंने पहले से ही ये क्वेश्चन जो, अब मैं इस तरीके से आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे। दूसरा क्या है, इंपोर्ट क्वेश्चन। मैं अभी ये भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने पहले से एक पावर पॉइंट के ऊपर ये बनाया था, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ये क्वेश्चन था। अब मैं कर देता हूँ व्हाट डू वी क्रिएट इन पावर पॉइंट, ये मेरा क्वेश्चन था, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फटाफट। तो मैंने ये क्वेश्चन इंपोर्ट कर लिया, ये देख सकते हैं यहाँ पे पहले से मैंने क्वेश्चन कर रखा है व्हाट डू वी क्रिएट इन पावर पॉइंट, और उसके 4 ऑप्शन भी मैंने पहले से ही कर रखे हैं। ये व्हाट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो रखी है, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन मेरा पहले से ही हो गया। अब क्वेश्चन ऐड कर लिया। अब आप एक यहाँ देखेंगे ऑप्शन में, जब जैसे ही मैं ये लिखता हूँ ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, तो अपने आप ही नीचे ना एक ऑप्शन आ जाता है आंसर की का, कि इसका आंसर आप अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन में था व्हाट इज़ पावर पॉइंट, मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। अभी आंसर की मांग रहा है कि मैं अपनी तरफ से पहले आंसर प्रोवाइड कर दूँ कि क्या आंसर होगा उसका। तो मान लीजिए इसका आंसर है पावर पॉइंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ये तो इसका करेक्ट आंसर है। और मैं इसको पॉइंट दे देता हूँ एक, कि एक नंबर का है ये, ठीक है। और इसको डन कर देता हूँ, तो ये इसके अंदर इनबिल्ट हो गया कि ये इसका आंसर है।
अब ये बीच में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, अगर मैं इसको रखना है नहीं रखना है वो अपने ऊपर है। और ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको इससे इंसर्ट करके दिखाया इंपोर्ट क्वेश्चन से, ठीक है। इस पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये मैंने पहले से इंसर्ट कर रखा था और इसका आंसर भी मैंने पहले से ही आप फीड कर रखा था पिछले फॉर्म में। हाउ डू वी क्रिएट इन व्हाट डू वी क्रिएट इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में हम क्या बनाते हैं, स्प्रेडशीट्स, डॉक्यूमेंट, स्लाइड्स और पेंटिंग। तो इसका आंसर मैंने यहाँ से गया और लिख के सेलेक्ट करके डन कर दिया। अब एक क्वेश्चन और मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ बीच में ही, विच की स्टार्ट्स स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, ठीक है। और यहाँ ऑप्शंस दे देता हूँ मैं, F1 एक ऑप्शन डाल देता हूँ, कंट्रोल की एक ऑप्शन दे देता हूँ, ऑल्ट विंडो की कुछ भी, और लास्ट ऑप्शन दे देता हूँ F5 की, ठीक है ना। और अपनी तरफ से आंसर इनका ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। क्या आंसर है, F5, ये हमारा आंसर है। और इसमें मैं ये एक पॉइंट देके इसको डन कर देता हूँ। अब देखिए मैंने 3 क्वेश्चन ऐड कर लिए यहाँ पर। एक ये, इसका भी आंसर पहले ये मैंने दूसरी जगह से इसको इंपोर्ट किया, ठीक है ना। और ये 2 क्वेश्चंस मैंने अभी क्रिएट किए। मान लीजिए ये तीनों क्वेश्चंस मैंने बना लिए। अब मैं अपनी तरफ से कितने भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकता हूँ जितना मेरा मन करेगा, ठीक है। तो फिलहाल पर वीडियो और भी चीज़ें बतानी है, तो इसे ये चीज़ आपको शायद समझ आ गई होंगी किस तरीके से आप क्वेश्चंस इंसर्ट कर सकते हैं। इतना हो गया। अब दूसरी बात आती है इसको सेंड करने की, कि इसको किस तरीके से आप सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पूरी क्विज तैयार कर ली अपनी, अब इसको किस तरीके से करेंगे। और जैसे ही आप ये सब बनाते चले जाएंगे ना, तो आप ऊपर देखिए लिखा आ रहा है ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। जैसे जैसे आप कर रहे हैं वो सारे अपने आप सेव होते जा रहे हैं। तो इसको सेंड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये ऑप्शन मांग रहा है किस तरीके से आपको सेंड करना है, सेंड वाया ईमेल, इस गूगल फॉर्म जो आपका बन गया है, या फिर लिंक ये आपका क्रिएट हो गया है, इस पूरे लिंक को कॉपी कर लीजिए यहाँ से कॉपी के ऑप्शन से, या फिर इस लिंक को शॉर्टन कर लीजिए। जैसे मैं अगर यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए लिंक छोटा हो जाएगा, इसको मैं कॉपी करने के लिए यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और ये अलग ऑप्शन है कि एम्बेड करना है इसको HTML के फॉर्म में। तो सबसे ज़्यादा जो हम इस्तेमाल करेंगे वो इस ऑप्शन को आप इस्तेमाल करना, लिंक का। लिंक आपने कॉपी कर लिया, या फिर आप ईमेल के जरिए अगर किसी एक को भेजना हो तो वो भी भेज सकते हैं। पर जैसे मान लीजिए आपके पास लिंक आ गया तो आप इसको व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भेजने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, अपना व्हाट्सएप वेब खोल लीजिए। व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करेंगे, जैसे ही व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करेंगे इस तरीके से व्हाट्सएप वेब आपके सामने खुल जाएगा। और आप अपने फ़ोन से इस जो साइड में QR कोड आता है इसको स्कैन करके आपके व्हाट्सएप जो है वो खुल जाता है। और जिस पे भी आपको भेजना है, जो भी ग्रुप पर स्टूडेंट्स का आपने ग्रुप बना रखा है, उस पे वो लिंक मैंने कॉपी कर ही रखा है, यहाँ से कॉपी हो ही गया है, और उसको पेस्ट करके आप भेज दीजिए वहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। अब किस तरीके से वो दिखेगा कि भेजने के बाद में किस तरीके से दूसरे को दिखेगा, वो आता है यहाँ से प्रीव्यू के ऑप्शन से। ये प्रीव्यू का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ना, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँ ना, तो इस मान लीजिए मैंने किसी को भेज दिया, अब उस स्टूडेंट ने वो फॉर्म उस लिंक पे क्लिक किया तो उसके सामने इस तरीके से फॉर्म पूरा खुलेगा। पावर पॉइंट क्विज बाय स्कूल गोज ऑनलाइन, ये सारा लिखा आएगा, और नीचे सबमिट का बटन भी है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा व्हाट इज़ पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें। तो इसका मान लीजिए मैं ऑप्शन कर देता हूँ व्हाट इज़ पावर पॉइंट, इसका मैं आंसर लगाता हूँ पहला सॉफ्टवेयर, ठीक है। और विच की स्टार्ट स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, अब F5 की स्टार्ट करती है, पर इसका मैं गलत आंसर लगा देता हूँ F1, ठीक है। व्हाट डू वी क्रिएट इन पावर पॉइंट, स्लाइड्स क्रिएट करते हैं। अब मैंने तीनों कर लिए ऑप्शंस, अब इसको मैं क्या करूँगा, सबमिट कर दूँगा। ये सबमिट हो गया है। और अगर मेरे को दोबारा से उसको सबमिट अनदर रिस्पॉन्स करना है तो यहाँ से क्लिक कर सकता है। लेकिन आप इसमें चेंजेस कर देना कि सिर्फ एक
बच्चा या एक स्टूडेंट एक बार ही इस टेस्ट को दे पाए, बार बार ना दे पाए। अब आगे देखते हैं ये ऑप्शन, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रीव्यू का तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप बच्चा सबमिट कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे ना रिस्पॉन्स के आगे एक आ गया लिखा हुआ, रिस्पॉन्स क्या हम क्योंकि हमने अभी एक रिस्पॉन्स ऐड किया ना, तो आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगी क्या क्या हुआ है। एक रिस्पॉन्स आ गया आपके पास में, और ये आ गया नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट कितने हैं, अभी एक ही है, और कितने पॉइंट स्कोर हुए हैं 2, उस क्योंकि मैंने एक का गलत लगाया था आंसर, ठीक है। और यहाँ से आप ये एक ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे क्रिएट स्प्रेडशीट का। ये क्रिएट स्प्रेडशीट का ऑप्शन क्या है कि इसके ज़रिए आपकी एक एक्सेल शीट तैयार हो जाएगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए क्लिक किया मैंने, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, ठीक है। इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ न्यू को, लिंकिंग इससे स्प्रेडशीट लिंक हो रही है, और ये भी आपकी अपने आप ही सेव इसके साथ में होती चली जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए पहले ने जो जवाब दिया था वो इस टाइम पे दिया था, उसका स्कोर कितना हुआ, 2 सही हैं 3 में से। और व्हाट इज़ पावर पॉइंट, ये इसका आंसर दिया उसने, इसका आंसर सेकंड का आंसर F1 दिया जबकि आंसर F5 था, और तीसरे का आंसर ये दिया, ये सारे आ गए। लेकिन इसमें अभी एक ये दिक्कत है कि हमें कैसे पता चले कि किस बच्चे ने टेस्ट दिया है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सिंपली सबसे ऊपर क्लिक करके एक ऐड क्वेश्चन कर लीजिए। ये सबसे ऊपर आपने क्वेश्चन ऐड कर लिया एक, उसके बाद में आपने मल्टीपल चॉइस के आपके क्वेश्चन शुरू है, एक बीच में एक क्वेश्चन का ये पार्ट ऐड हो गया। यहाँ पे आप लिख दीजिए राइट, क्या राइट करेंगे, राइट नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें लिख दीजिए। तो जो स्टूडेंट है उसके लिए कंपलसरी करिए कि आपको एक पहले में अपना सारा नाम लिखना होगा। तो मान लीजिए मैं जो भी मेरा नाम होगा मैं वहाँ पे अपना नाम लिख दूंगा, अपनी क्लास लिख दूंगा, सेक्शन लिख दूंगा और रोल नंबर लिख दूंगा। तो इससे टीचर को पता चल जाएगा किस बच्चे ने जो ये भेजा है गूगल फॉर्म सबमिट किया है, किसने टेस्ट दिया और किसने नहीं दिया। अब एक ऑप्शन आता है यहाँ पर इस सेटिंग्स में जाके, ठीक है ना, कि अगर आपको बच्चे की ईमेल आईडी कलेक्ट करनी है, पर मेरे को लगता नहीं कि आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस क्योंकि अगर आप टेस्ट किसी को भेज रहे हो और बच्चे ने ईमेल आईडी नहीं बनाई है तो वो टेस्ट को नहीं दे पाएगा, ठीक है। और रिक्वायर साइन इन, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स में क्या है कि आप जो बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है, वो अपने फ़ोन से इस जो आपका गूगल फॉर्म है इसका एक बार ही जवाब दे पाएगा। जिस टाइम पे आप बल्कि बच्चों को आप भेजें कि भाई आप टेस्ट दो, उस टाइम पे इसको आप कर भी सकते हो कि वो एक ही रिस्पॉन्स सबमिट करे। अगर वो कोई बच्चे ऐसे होते हैं, कोई स्टूडेंट्स, कि वो बार बार 2 रिस्पॉन्स दे दें, 3 रिस्पॉन्स दे दें, तो उसके बजाय आप क्या कर सकते हो, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ एक रिस्पॉन्स ही दें। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ना, तो अब मैं सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स सबमिट कर पाऊँगा, दूसरा नहीं कर पाऊँगा खुद भी, ठीक है। ये तो हो गया। और एडिट आफ्टर सबमिशन, की किसी ने सबमिट कर दिया उसके बाद मैं एडिट कर सकता हूँ, तो इसको आप अनटिक रहने दीजिए। ये अलग अलग ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये यूर लास्ट में मैसेज क्या आएगा, यूर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। और क्विजेज, मेक दिस अ क्विज, क्या ये एक क्विज बनानी है, इसको ये आपके ऊपर है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो वो एक क्विज के टाइप में नहीं आएगी, सिर्फ वैसे ही क्वेश्चंस जाएंगे और उनके आंसर सबमिट हो जाएंगे। लेकिन क्विज मैंने इसलिए बना दी क्योंकि मैं उनका टेस्ट ले रहा हूँ, तो इसको आप ऑन कर दीजिए, ठीक है ना। और ये मैं यहाँ पे कर दूँ रिलीज मार्क्स इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यहाँ पे कर देता हूँ। तो बच्चों को अपने मार्क्स भी पता चल जाएंगे साथ साथ में, जैसे ही वो सबमिट करेंगे कि उनके कितने मार्क्स आए हैं, जैसे वो सबमिट करेंगे फॉर्म को, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ सेव, इसको मैंने सेव कर दिया। लेकिन अभी मैं अगर आपको प्रीव्यू करके दिखाऊंगा ना तो वो चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सबमिट कर चुका हूँ अपना प्रीव्यू ये फॉर्म में, ठीक है। तो चाहे आप करके देख लीजिए, ऐसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये शायद, अच्छा इसमें देख लेते हैं अभी हुआ है या नहीं। सबमिट टू 1 रिस्पॉन्स अभी किया हुआ है, तो शायद एक बार ले लेगा, अगली बार से नहीं लेगा अगर मैं लिखूंगा तो, क्योंकि मैंने फॉर्म चेंज कर दिया, राइट नेम एंड रोल नंबर मैंने ऐड कर दिया है। तो मान लीजिए मैं कोई भी नेम यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि साहिल मैंने ऐड कर लिया, साहिल, क्लास मान लीजिए 10th का है, 10th A, और उसका रोल नंबर है मान लीजिए 10,102,
इस तरीके से उसको रोल नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। अब वो अपने रिस्पॉन्स सबमिट करेगा। व्हाट इज़ पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। इनके फटाफट आंसर लगा देते हैं, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स यहाँ से उसने सबमिट कर दिया। योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, व्यू एक्यूरेसी, अपने यहाँ से चेक कर सकते हैं स्कोर, वो भी स्टूडेंट देगा। और यहाँ से वो देख सकता है उसने क्या क्या जवाब दिए हैं। तो हमने देखा जैसे ही वो स्टूडेंट जो है वो फॉर्म को ऐड कर दे, अपना सबमिट कर दे, उसके बाद में वो अपना व्यू एक्यूरेसी पे क्लिक करके देख सकता है कि कितने उसके मार्क्स स्कोर हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इसमें आ नहीं रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने यहाँ से ऑप्शन ऑन नहीं किया एक। जैसे ही आप इस पे जाते हैं ना समरी पे, यहाँ से इसमें ऑप्शन आता है क्विजेज में जाके, ये लास्ट में, कि रिस्पोंडेंट जिसने भी उस फॉर्म सबमिट किया वो क्या देख सकता है, मिस्ड क्वेश्चन, जो उसने क्वेश्चन छोड़ दिया वो, करेक्ट आंसर्स और उनकी पॉइंट वैल्यू वो भी देख सकता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ऐसे सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया। अब मैं इस पे जाके व्यू एक्यूरेसी देखता हूँ क्या वो देख सकता है। ये देखिए पहले नहीं आ रहा था इस पेज पर, लेकिन जब वैसे ही मैंने वो क्वेश्चंस ऐड किए तो यहाँ देख सकते हैं सॉफ्टवेयर क्या है, इसका आंसर उसने गलत दिया। आंसर सही क्या था F5, और उसने क्या दिया था विंडो की, और लास्ट का भी स्प्रेडशीट उसने आंसर दिया था, और आंसर क्या है स्लाइड्स। तो इस तरीके से वो अपने आंसर भी चेक कर सकता है स्टूडेंट साथ साथ में। आपको अलग से उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कितना आया, वो उसको अपने मार्क्स पता चल जाएंगे, और आपके पास भी उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा कि किस तरीके से उसने, ये अंकित का जैसे मैंने भी डाला लास्ट में, कि किस तरीके से उस बच्चे ने परफॉर्म किया है अपने टेस्ट में, ठीक है। तो टीचर्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, मेरे को यही बताना था आपको कि किस तरीके से आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं और उसके ज़रिए किस तरीके से टेस्ट ले सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, सभी स्टूडेंट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसको देख के पढ़ सकें।